चुनाव आयोग ने बिहार में बैठक की। बैठक के बाद चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि बिहार में मतदाता का सत्यापन होगा, जो वोट करेंगे उनका सत्यापन होगा। आरजेडी सहित इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं ने कल पीसी की तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और चुनाव आयोग पर बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। साथ ही कह दिया कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र मॉडल का प्रयोग बिहार में शुरू हो गया है। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हैं, सीनियर नेता हैं। प्रेम रंजन जी, लोकतंत्र में आप लोग क्या इसी तरह गड़बड़ घोटाला करते रहेगा चुनाव आयोग के माध्यम से? मतदाताओं का सत्यापन कराना कोई गड़बड़ी है क्या? 25 दिन में कैसे जिनको जिनको ये लगता है मतदाताओं पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, वही तो जो ऐसे इसका विरोध कर रहे हैं। अगर मतदाता, अगर एक ही व्यक्ति कई जगह अगर जो ऐसे उनके नाम होते हैं तो कहीं एक जगह सत्यापन उनका कराना होता है, मतदाता हैं कि नहीं। बहुत सारे मतदाताओं का निधन भी हो गया है तो सत्यापन तो आवश्यक है कि सही तरीके में जो ऐसे मतदाता हैं कि नहीं है, उपयुक्त जगह पर वो उपस्थित हैं कि नहीं, रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, इसी बात का तो सत्यापन करना है। अगर नहीं रह रहे हैं, कोई जो है शहर में नहीं रह करके गांव में रह रहे हैं, कोई गांव में नहीं रह करके शहर में रह रहे हैं, तो सत्यापन तो कहीं ना कहीं एक जगह पर जो है उन मतदाताओं का होगा ही जो है। तो इसमें कौन सी हर्ज है? अगर चुनाव आयोग सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, सही मतदाताओं के माध्यम से चुनाव कराना चाहता है तो विपक्ष को और तेजस्वी यादव को इसमें आपत्ति क्यों होता है? इसलिए उनको मतदाताओं पर, खास कर करके चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा नहीं है, मतदाताओं के ऊपर भरोसा नहीं है। कभी ईवीएम को जो है पर दोषारोपण करने का काम करते हैं। ईवीएम जब उनके पक्ष में आता है, रिजल्ट देता है, तब तो ठीक है। जब उनके खिलाफ रिजल्ट देता है तो उस पर आरोप लगाने का काम करते हैं। अरे ईवीएम में जो बटन दबाएगा और जिनको दबाएगा वही तो ईवीएम से निकलता है। ईवीएम में कौन सी जो ऐसे गड़बड़ी जो ऐसे होती है? ये आरोप अगर जो ऐसे यही गड़बड़ी करना रहता तो झारखंड में ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो जाता। झारखंड में कैसे जो ऐसे जेएमएम की सरकार, महागठबंधन की सरकार बन गई, अगर जो ऐसे यही करना होता। इसलिए ये विपक्ष के लोगों को अब भरोसा नहीं रहा है, जनता के ऊपर कोई विश्वास नहीं रहा है। सीधा जो है पहले से वो अपने आप को हार मान चुके हैं, इसलिए इस प्रकार का मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं कि मैं हार चुका हूं। हारने का ठिकरा अब चुनाव आयोग के ऊपर जो है, मतदाताओं के ऊपर, और ये चुनाव आयोग के जो मतदाता का जो समीक्षा करना है, पुनरीक्षण करना है, उस पर जो है लगाना है। 25 दिन में आखिर कैसे होगा? आप अरे ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है ना। चुनाव आयोग के पास पूरे साधन है, सब कुछ चुनाव आयोग करा सकता है। जब 14 दिनों 21 दिनों के अंदर में पूरा चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कर लेता है एक विधानसभा में, तो 25 दिनों में सत्यापन कराने में कौन सा हर्ज है?